बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 11 हिंदी अंतरा भाग 1 चैप्टर 2 का सारांश, जिसका शीर्षक है दोपहर का भोजन, जिसके लेखक हैं अमरकांत जी, जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित है। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत करने से पहले हम लेखक परिचय जानेंगे। लेखक अमरकांत जी का जन्म सन 1925 यानी 1925 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा गांव में हुआ। उनकी मृत्यु सन 2014 में हुई यानी 2014 में हुई। उनका मूल नाम श्री राम वर्मा है तथा आरंभिक शिक्षा बलिया में हुई। इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की। अमरकांत जी ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से की। वे नई कहानी आंदोलन के एक प्रमुख कहानीकार हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में शहरी और ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। वे मुख्यतः मध्यम वर्ग के जीवन की वास्तविकता और विसंगतियों को व्यक्त करने वाले कहानीकार हैं। उनकी शैली की सहजता और भाषा की सजीवता पाठकों को आकर्षित करती है। वे जीवन की कथा उसी ढंग से कहते हैं जिस ढंग से जीवन चलता है। उनकी प्रमुख रचनाएं जिंदगी और जोग, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा जो एक कहानी संग्रह है, सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, इन्हीं हथियारों से जो उपन्यास है। अमरकांत जी ने बाल साहित्य भी लिखा है। इस पुस्तक के लिए उनकी कहानी दोपहर का भोजन से ली गई है। यह पाठ लेखक अमरकांत जी द्वारा लिखा गया है। अमरकांत जी की कहानी दोपहर का भोजन में निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की आर्थिक तंगी, भुखमरी, बेकारी का मार्मिक चित्रण किया है। परिवार की स्थिति इतनी अधिक गरीब है कि सबके खाने के लिए पूरा भोजन भी नहीं है, किंतु सिद्धेश्वरी किसी भी प्रकार से सबको भोजन करा ही देती है और स्वयं आधी रोटी खाकर गुजारा करती है। इन्होंने साहित्य सृजन में मध्यम वर्गीय जीवन को बड़ी ही सूक्ष्मता से दिखाने का प्रयत्न किया है। एक स्त्री की भूमिका तथा उसमें परिवार के मुखिया और अन्य सदस्यों के मानसिक स्थिति आदि का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। बच्चों, इस पाठ के सारांश की शुरुआत यहाँ से होती है। यह कहानी मुंशी चंद्रिका प्रसाद के परिवार की है। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी, किंतु 50-55 के लगते थे। शरीर के चमड़े झूल रहे थे और गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। 1.5 महीने पूर्व मुंशी जी की मकान किराया नियंत्रण विभाग से क्लर्की से छटनी हो गई है। उनके परिवार में उनकी पत्नी सिद्धेश्वरी तथा 3 लड़के रामचंद्र, मोहन और प्रमोद हैं। 21, 18 और 6 वर्ष के थे। उनका बेटा रामचंद्र समाचार पत्र के कार्यालय में प्रूफ रीडिंग सीख रहा है तथा मोहन ने 10वीं की प्राइवेट परीक्षा दी है। सिद्धेश्वरी जी दोपहर का खाना बनाकर सबकी प्रतीक्षा कर रही हैं। घर के दरवाजे पर खड़ी देखती हैं कि गर्मी में कोई आता जाता दिखाई दे रहा है। वो भीतर की ओर आती हैं तो तभी उनका बड़ा बेटा रामचंद्र घर में आता है। वो भय और आतंक से चुप एक तरफ बैठ जाती है। लिपे पुते आंगन में पड़े पीढ़े पर आकर रामचंद्र बैठ जाता है। वो उसे 2 रोटियां, दाल और चने की तरकारी यानी सब्जी खाने के लिए देती है। माँ के कहने पर भी और रोटी नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि अभी औरों ने भी खाना है। मोहन को भी वो 2 रोटी, दाल और तरकारी यानी सब्जी देती है और रोटी लेने से वो भी मना कर देता है, पर दाल मांगकर पी लेता है। आखिर में मुंशी जी आते हैं। उन्हें भी वो 2 रोटी, दाल और चने की सब्जी देती हैं। जब और रोटी के लिए पूछती हैं तो वे घर की दशा से परिचित होने के कारण रोटी लेने से मना कर देते हैं, किंतु गुड़ का ठंडा रस पीने के लिए मांगते हैं। इस प्रकार सबको भोजन कराने के बाद वो स्वयं खाने बैठती है
तो शेष एक मोटी भद्दी और जली हुई रोटी बची होती है, जिसमें से आधे प्रमोद के लिए बचाकर आधा कटोरा दाल और बची हुई चने की सब्जी यानी तरकारी से अपना पेट भरने का प्रयास करती हैं। घर में गरीबी इतनी है कि सबको भरपेट भोजन भी नसीब नहीं हो रहा। रामचंद्र इंटर पास है, फिर भी उसे कहीं काम नहीं मिलता। रामचंद्र को खाना खिलाते सिद्धेश्वरी जी पूछती हैं, वहां कुछ हुआ क्या? तो रामचंद्र भावविहीन आंखों से मां की ओर देखकर कहता है, समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। जब रामचंद्र मोहन के बारे में मां से पूछता है तो मोहन दिन भर इधर उधर गलियों में घूमता रहता है, पर वो रामचंद्र के सामने यही कहती है कि अपने किसी मित्र के घर पढ़ने गया हुआ है। तभी मुंशी चंद्रिका प्रसाद के पास पहनने के लिए तार तार बनियान है। आंगन की अलगनी पर कई पैबंद लगी गंदी साड़ी टंगी हुई है। दाल पनियोला बनती है। प्रमोद अध टूटे खटोले पर सोया है, वो हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। मुंशी जी 45 के होते हुए भी 50-55 के लगते हैं। तो सिद्धेश्वरी जी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की अंगुलियां या जमीन पर चलते चींटी चींटियों को देखने लगी। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। वो मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गट गट चढ़ा गई। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वो हाय राम कहकर वही जमीन पर लेट गई। लगभग आधे घंटे तक वहीं उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि दोपहर का भोजन कहानी में अमरकांत ने निम्न मध्यम वर्गीय जीवन की त्रासद स्थिति का जीवन निरूपण किया है। परिवार का मुखिया बेरोजगार है, फिर भी उसकी पत्नी खींचतान कर के घर का खर्चा चला रही है, परंतु खाना खाने के बाद मुंशी जी औंधे मुंह घोड़े बेचकर ऐसे सो रहे थे जैसे उन्हें काम की तलाश में कहीं जाना ही नहीं है। अभाव में जीने के कारण सिद्धेश्वरी जी चाहकर भी किसी से खुलकर नहीं बोल पाती। मुंशी जी भी चुपचाप दुबके हुए खाना खाते हैं। इन सबसे इस परिवार की घोर विपन्नता का ज्ञान होता है, जो इस परिवार की ही नहीं जैसे निम्न मध्यम वर्गीय जीने वाले सभी परिवार की त्रासदी है।